तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चश्मा में देख रहे हैं, बट थोड़ा आँख में दिक्कत हो रही थी, ठीक है, पहनना पड़ गया, बहुत ही ज़्यादा पेन था। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। लेक्चर डे बाय डे जो भी मैं डाल रहा हूँ आप उसे देख रहे होंगे। और थोड़ा सा नॉइस आपको बैक साइड में हल्का फुल्का मिलेगा, मैं ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट टाइम से वो भी ना मिले। और हम लोग अभी आपको वीडियो मिल रहा है जो आज बहुत ही प्यारा टॉपिक है। कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आज हम क्लास कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो यानी कि आज हमें पढ़ना है पोलन एलर्जी के बारे में पढ़ना है। पोलन एलर्जी क्या होता है, आज की बेटा लेक्चर में मैक्सिमम 5 to 10 मिनट का वीडियो हो सकता है। आप क्लासेस को एंजॉयमेंट के साथ देखो। पोलन एलर्जी क्या होता है बेसिक लॉन्ग में समझाओ, फिर देन मैं आपको बुक से समझाता हूँ, नोट से समझाता। पोलन एलर्जी, पोलन ग्रेन के द्वारा हुए हुए एलर्जी को, पोलन ग्रेन के द्वारा हुए हुए एलर्जी को हम बोलते हैं पोलन एलर्जी। जैसे कि जो पोलन एलर्जी से यानी कि बेटा जो बहुत सारे पोलन जब पोलिनेशन करते हैं, जब बहुत सारे पोलन बेटा पोलिनेशन करते हैं बाई एयर, जब एयर के द्वारा जब पोलिनेशन होता है तो जो बहुत ही छोटे साइज के जो पोलन ग्रेन होते हैं बेटा वो कॉज करते हैं एलर्जी को। यानी कहने का मतलब जो बहुत सारे पोलन ग्रेन बेटा जब पोलिनेशन करते हैं यानी कि पोलिनेशन करते हैं एयर के द्वारा, तो स्मॉल साइज की जो बेटा पोलन होते हैं वो करते हैं पोलन एलर्जी को। ओके बेटा, ठीक है सर। बेटा क्या क्या एलर्जी होती है, यानी जो लंग्स के द्वारा होता है, व्हेन पोलन गोज टू लंग्स। अस्थमा होता है, ब्रोंकाइटिस होता है, दो एक अस्थमा एक ब्रोंकाइटिस। लंग्स के पास नाक के द्वारा जाता है लंग्स पर, देन आपकी एलर्जी होती है। बेटा जैसे कि बहुत ही प्यारा है जिसको हम बोलते हैं कॉट ग्रास बोलते हैं। देखिए यार, देखिए आपको डायग्राम दिखाया देता हूँ मैं यहाँ पे। ये आप रोडों के किनारे आपको डायग्राम दिखता होगा, ये पेड़ दिखते होंगे। ये सबसे अधिक पोलन एलर्जी करता है, जी हाँ, ये सबसे अधिक पोलन एलर्जी करता है। ये रोडों किनारे आपको देखने को मिलता है। बेटा ये इंडिया में नहीं हुआ था, ये जब बाहर से, क्या बोल रहा हूँ, जब इंडिया के बाहर से जब इंपोर्ट होता था किसका, सीड का, यानी जब गेहूँ आती थी जब बाहर से, तब क्या होता था, तब उन्हीं के साथ इनका मिक्स उनका सीड आ गया, देन इंडिया के अंदर जर्मिनेट होने लगे, जमने लगे। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। जब वीट्स का इंपोर्ट होता था इंडिया में, देन ये आपके इंडिया के अंदर आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। बेटा पोलन फॉर फूड सप्लीमेंट, यानी कि इसको फूड यानी खाने के लिए भी पोलन ग्रेन को यूज़ करते हैं। सर कैसे यूज़ करते हैं इसके बारे में बताइए, आज समझते हैं। बेटा क्या होता है, कुछ वेस्टर्न कंट्री यानी कुछ बाहर के देशों में क्या होता है, पोलन ग्रेन को बेटा यूज़ करता है एज ए फूड सप्लीमेंट, इसको हम यूज़ करते हैं बाहर वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर। पोलन टैबलेट आता है, पोलन का सिरप, कुछ टैबलेट्स आते हैं, कुछ सिरप आते हैं जो पोलन ग्रेन के द्वारा बनाए हुए थे। क्यों आते हैं, क्योंकि जो एथलीट्स होते हैं, जो हॉर्स होते हैं बेटा, उनको ज़रूरत होता है दौड़ने के लिए, जो बहुत ज़्यादा काम करते हैं। सर हम भी सिखा सकते हैं। बेटा आप कौन सा काम करते हो, बस सोने के अलावा कुछ काम है आपकी ज़िंदगी में? सर आपको देख के पढ़ रहे हैं बेटा, देख के पढ़ ही सकते हो, ठीक है। थोड़ा रिविजन करो, घर का भी काम करो, देन आप थोड़ा और पढ़ाई करो, थोड़ा और पढ़ाई करो, थोड़ा और पढ़ाई करो, देन आप इसको लेना। बेटा लेने की आवश्यकता नहीं, जो एथलीट्स होते हैं, जो हॉर्स होते हैं, उनको लेने की आवश्यकता पड़ती है। वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर बेटा इसका ज़्यादा सप्लीमेंट यूज़ किया जाता है। दूसरी बात ये है कि आपकी बुक के अंदर इसके बारे में बहुत कुछ दिया नहीं, एक फिगर बना दिया, डायग्राम वहाँ दिया हुआ है। ओके जी, आगे चलते हैं जी। ठीक है सर, ये डायग्राम तो हो गया है। अब बताते हैं वेरिएबिलिटी, वेरिएबिलिटी ऑफ पोलन। ये क्या होता है वेरिएबिलिटी, जो वर्ड है वेरिएबिलिटी, वो वर्ड क्या होता है? अगर एक पोलन ग्रेन निकला, अगर एक पोलन ग्रेन निकला, वो निकल के फीमेल वाले पार्ट पे गया और वहाँ कब तक वो जिंदा है, जितने समय तक है, उसी को बोलते हैं वेरिएबिलिटी ऑफ पोलन। यानी कि एक पोलन ग्रेन निकला, कुछ समय तक तो जिंदा, लाइफ टाइम तो रहेगा नहीं भाई वहाँ पे जिंदा, यानी उसका कुछ टाइम तो होगा ना बेटा पोलन ट्यूब बनाने का। जी सर, तो उसी टाइम को बोलते हैं क्या, वेरिएबिलिटी ऑफ पोलन। यानी कि याद रखना, मैक्सिमम टाइम ऑफ जर्मिनेशन डेवलप ऑफ पोलन ट्यूब आफ्टर फर्टिलाइजर। पोलन ग्रेन गिरता है तो पोलन ट्यूब जनरेट होता है। सब पोलन ग्रेन कैसा, पोलन ट्यूब कैसे बनता है, ये मेरा काम बताने का, आगे बताऊंगा। जैसे मानो ये बेटा आपका ऊपर वाला जो पार्ट आपको एंथर दिख रहा है सॉरी, ये ऊपर वाला पार्ट आपको एंथर दिख रहा है, यहाँ से पोलन ग्रेन निकलेगा। पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर जब गिरता है बेटा, देन कितने समय तक यहाँ पे स्टिग्मा के ऊपर वो सर्वाइव कर पा रहा है, उसी को बोलते हैं वेरिएबिलिटी। यानी जो पैडी होता है बेटा, गेहूं धान जो होते हैं, उनके अंदर शॉर्टेस्ट वेरिएबिलिटी होती है, यानी 30 मिनट केवल वहाँ पे होते हैं। गेहूं धान जानते हो बेटा, दिखाना पड़ेगा डायग्राम, जानते हो गेहूं धान, देखिए गेहूँ देखिए हो, जी गुरुदेव देखिए। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है बेटा, डिपेंड करता है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड स्पीसीज, कौन सा स्पीसीज है, कितना, मतलब जैसे गेहूं का बताया, धान का बताया, 30 मिनट होता है जैसे, और बाकी सबका मैक्सिमम भी होते हैं। जैसे रोजियोसी फैमिली का होता है, चलो लॉन्ग होता है। बात समझ आ रही है बेटा, वेरी गुड। वो 11th की बात है बेटा, रोजियोसी, सोलनोसी, फेवियसी। आप 11th में पढ़ क्या हो सर, नहीं पढ़े, कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं।
बेटा पोलम बैंक क्या होता है? पोलम बैंक वो होता है बैंक, यानी पैसा इकट्ठा करने वाला बैंक, जानते हो? वैसे पोलम बैंक के अंदर पोलम ग्रेन को इकट्ठा करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं पोलम ग्रेन को। हाँ जी, यानी आपको बता दो बेटा, पोलम ग्रेन जो होता है वो हैप्लॉइड होता है, पोलम ग्रेन जो होता है हैप्लॉइड होता है। उसको मेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। इसको कहाँ रख के ले जाते हैं? उसको लिक्विड नाइट्रोजन आता है बेटा, इसका टेम्परेचर -196 डिग्री सेंटीग्रेड। ये नीट के अंदर बेटा क्वेश्चन आया हुआ है, बोर्ड के अंदर भी एमसीक्यू में क्वेश्चन आया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है पोलम ग्रेन को इकट्ठा किसके अंदर रख के ले जाते हैं? तो लिक्विड नाइट्रोजन, टेम्परेचर कितना? -196 डिग्री टेम्परेचर। ठीक है। इनके बेनिफिट बेटा 3 होते हैं, यानी स्टोरेज करते हैं जीनोम्स को, एक्स टू कन्वर्सन कराते हैं, एक्स टू एन सी टू बारे में पता होगा, नहीं पता होगा तो पूछना, बता दूंगा। ठीक है। यूज करते हैं प्लांट ब्रीडिंग को हैबिटेशन कराने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह को ले जाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ऐसी पोलन ट्यूब ऐसी पोलन बैंक आती है जिसके अंदर पोलन ग्रेन को रख के एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। आज का वीडियो बहुत छोटा है मुझे पता है, लेकिन कोई बात नहीं, कल मुलाकात करते हैं, थोड़ा सा एक लेंथी वीडियो लेके आएंगे कल फीमेल पार्ट के ऊपर। आप पढ़ाई करते रहो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी पढ़ाई अच्छी हो रही है। कोई डाउट अगर होगा तो बताइएगा ज़रूर, मैं आपसे मुलाकात जरूर करूँगा कल आके। ठीक है। पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।